नमस्कार, मैं सरिता बोल रही हूँ किराड़ी प्रेमनगर से। आशा वर्कर हूँ मैं। हमारे लिए क्या सुविधा है? गवर्नमेंट हमें क्या सुविधा दे रही है? हैं? सिर्फ सोशल वर्क कहने को हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर ऐसे जो सिर्फ काम करो, लेकिन अपना पैसे मत मांगो। इंसेंटिव दे रहे हैं, वो भी टाइमली नहीं देते। काम उन्हें टाइमली दे रहे। सरकार क्या कर रही है? सरकार को क्या सूझता है? सरकार सिर्फ ये देख रही है जो आशा वर्कर काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सरकार को दिखता है। आशा वर्कर की ज़रूरत क्या है, ये सरकार को नहीं दिखती। हम लोग कोरोना काल में जिस टाइम डॉक्टर वगैरह सब डिस्पेंसरियों में अंदर बैठे रहते थे, हमें अंदर एंट्री तक नहीं होती थी। हम एक ऑक्सीमीटर लेके हम उन पेशेंटों के घर जाते थे, उनको खुद ऑक्सीमीटर लगाते थे, उनकी पिक देते थे, उनकी सब कुछ लेके उनको देते थे, उनको दवाइयाँ पहुँचाते थे। उस टाइम सरकार को नहीं दिखी। उस टाइम ये दिख रहा था, हाँ आशा वर्कर एक बहुत अच्छी और बिल्कुल सोशल वर्कर है। आशा वर्कर एक नींव है। आशा वर्कर एक पैर क्या है? आशा वर्कर को इन्होंने क्या समझा हुआ है? सोशल वर्कर या तो ये लोग बिल्कुल ये कह दें जो भी निःशुल्क सेवा है, ये जिसको करना है करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए। तो इंसान को जितना होगा तो 24 घंटे की नौकरी है, किसी का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब जो कहता है, जब फ़ोन करता है या कुछ करता है तो बुलाते हैं। 24 घंटे किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट को हमारी ज़रूरत होती है और हमें खड़ा होना पड़ता है। क्या ये आशा वर्कर का काम तो है, लेकिन क्या ये सरकार का काम नहीं है जो आशा वर्कर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? एक कोरोना से अगर आशा वर्कर मर जाए तो उसके लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। आम जनता के लिए सरकार कहती है जी एक आम जनता को कोरोना होगा तो उसे हम 5 लाख रुपये मुआवजा देंगे। आशा वर्कर एक हेल्थ डिपार्ट में काम करती है और एक हेल्थ डिपार्ट की मेन कार्य करता है, लेकिन आशा वर्कर की सुविधा कुछ भी नहीं, क्योंकि आशा वर्कर के लिए तो सिर्फ आशा ही रह गई है। हमारी इतनी मेहनत इतनी लड़ रही है, आदियों को इन लोगों ने ऐसे कर रखा है जो ठीक है जी काम करो, कोई हड़ताल नहीं कर रहा। अरे मत करो, अपने हक के लिए लड़ना सबको आना चाहिए। हम भी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। जिस टाइम एक गर्भवती महिला परेशान होती है तो कोई एनएम या डॉक्टर को बुलाने नहीं जाता, उस आशा वर्कर के घर जाता है। किसी चीज़ की कमी होती है तो उस आशा वर्कर के घर जाता है। एक आशा वर्कर को बिल्कुल एक नींव मानते हैं और नींव की इनको कदर नहीं है। क्या बिल्कुल ही गरीबी स्तर दे रखी है? एक अफसर की नौकरी होती है तो उन्हें टाइम से उनकी पेमेंट आ जाती है, 1 से 2 नहीं होती, लेकिन एक आशा वर्कर की 3-3 महीने की इंसेंटिव रुक जाती है और उसे हल्ला बोल करने पे 1 महीने की या 2 महीने की डाल दी जाती है जो आगे इनका मुँह बंद कर दिया जाए। क्या सर यही होती है न्याय? ये न्याय नहीं है। आशा वर्कर अगर है तो सर एक मुआवजा देना चाहिए। आप कहते हो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सब सोशल वर्कर है, तो आंगनवाड़ी का भी तो फिक्स आपने कर रखा है ना, जो उन्हें इतना फिक्स मिलना चाहिए है। उनकी सिर्फ 9 से 5 की ड्यूटी फाइनल है और आशा वर्कर की तो 24 घंटे की ड्यूटी है। जब मर्जी उन्हें फ़ोन कर दिया जाए, जब मर्जी बुला लिया जाए, चाहे उसके घर में कोई मरता रहे जीता रहे, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या यही नौकरी है आशा वर्कर की? फिर भी हमें कोई इससे ऐतराज़ नहीं है। और राजनीति मत करिए सर, बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए इधर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2018 में कहा इंसेंटिव को हमने दुगना कर दिया है, और दुगना आज तक वो कागज़ों में ही दुगना हुआ है, वर्करों तक नहीं पहुंचा है वो दुगना। ठीक है। और जो हमारे ये है केजरीवाल जी, इन्हें भी ये पता है जो ठीक है आशा वर्कर बहुत अच्छा काम करती है। प्रधानमंत्री जी को भी पता है आशा वर्कर बहुत अच्छा काम करती है। फूल बरसा दो इन पे, इनके कोरोना के टाइम का इनका डिग्री दे दो इनको। क्या सर ये बताइए कोरोना के टाइम में क्या वो डिग्री और फूल से ही? प्रधानमंत्री जी को भी पता है आशा वर्कर बहुत अच्छा काम करती है। फूल बरसा दो इन पे, इनके कोरोना के टाइम का इनका डिग्री दे दो इनको। क्या सर ये बताइए कोरोना के टाइम में क्या वो डिग्री और फूल से ही घर चलता है क्या? अगर हमारे पास खाने को नहीं रहेगा तो हमने उसी में से भी हमने गरीबों को भी देखा है। क्या प्रधानमंत्री को गरीब दिखाई नहीं देते? सिर्फ जो फोकस और मीडिया में आ जाते क्या वही दिखाई देते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ सर, जो कृपया करके इन प्रधानमंत्री और केजरीवाल जी को ये दिखना चाहिए जो वर्कर काम करता है, जिसका जो जायज़ मुआवजा है वो उन्हें देना चाहिए। क्या एक मज़दूर जो दिहाड़ी मजदूर करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करता है, उसकी भी 600 रुपये दिहाड़ी है, और एक आशा वर्कर 24 घंटे काम पे करती है तो उनको 100 रुपये। 100 रुपये भी तब मिलता है जब उनका 5 पॉइंट 6 पॉइंट उनका बनेगा। बगैर पॉइंट के तो वो कुछ भी नहीं है। 30 रुपये 20 रुपये के लिए काम करती हैं। क्या यही है उनका मुआवजा? ऐसे तो सर कुछ भी नहीं हो सकता।
हमें हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक़ हमें दिलाइए। हमें जो मेन जायज़ है, हमें इंसेंटिव मत दीजिए, हमारा वेतन फिक्स कर दीजिए। हमें भी पता रहेगा जो हमारे घर में आज अगर हमारे हारी बीमारी हो जाए, आज हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, तो हमारे लिए हमारे कोई सैलरी नहीं है, कोई हमारा वेतन नहीं है। हमारा सारा अगर एक प्राइवेट नौकरी करने वाले को भी ESI PF सब कुछ मिलता है, हमें क्या मिलता है? एक हॉस्पिटल जाओ, एक गार्ड भी हमें कहता है बाहर चलो, हमें ये मिलता है? कहने को हम एक आशा वर्कर हैं, दुनिया के लिए आशा की उम्मीद हैं, और अपने लिए क्या है? अपनी पहचान क्या है हमारी? हम तो दूसरे की पहचान आशा हैं, हमारी पहचान क्या है ये हमें भी तो पता होना चाहिए। हमारी पहचान हमें दिलाइए सर। हमारे को एक सरकारी जो सरकार के अंदर काम करते हैं तो सरकारी नाम होना भी चाहिए ना। हमारे को भी सरकार से सारी सुविधाएं की उम्मीद हम भी कर सकते हैं, और सरकार को सोचना चाहिए क्या नीचे स्तर पे काम करने वाले क्या इंसान नहीं होते? क्या नीचे स्तर पर रहने वाले का कोई वैल्यू नहीं होती? सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम भी तो जानना चाहते हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। क्या राजनीति खेल रही है हमारे साथ? अगर हम केजरीवाल जी के यहाँ जाएंगे तो बीजेपी की हाय हाय करवाएंगे, बीजेपी के यहाँ जाएंगे तो केजरीवाल जी की हाय हाय होगी। हमें हाय हाय नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे को हमारा हक चाहिए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें हमारा हक दिलाइए। क्योंकि कल को आज हम इनकी अगर हाय हाय करते, कल उनकी हाय हाय करते, कल को रहना इन्हीं के साथ है, काम हमें इन्हीं के साथ करना है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो इन लोगों को ये दिख जाता है जो वोटिंग में किसका नंबर क्या है, किसका नाम क्या है, कौन रहता कहाँ है, ये सारी इनको पता रहता है। लेकिन जब अगर कभी काम की बारी हो, अगर तनख्वाह की बारी हो और इतनी आशाएं रोड पे उतरी हैं, वो चीज़ तो इन्हें दिखाई नहीं दे रही। क्यों? कहाँ से दिखाई देगी? क्योंकि इस टाइम तो वो बैठे हुए शांति से, क्योंकि इस टाइम राजनीति नहीं चल रही ना, इस टाइम इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन आएगा फिर वो घर से निकल जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सारी बहनों को पैर पकड़ेंगे, यही उनका काम है। फिर वोट ले लेंगे और फिर भूल जाएंगे। क्या ये राजनीति से ही काम चलेगा? हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। इंसेंटिव नहीं, वेतन चाहिए, और हमारा को वेतन दिलाया जाए। हम सरकार से गुहार करते हैं, हम एक आशा वर्कर हैं, हमारे को हमारा वेतन दिलाया जाए। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। क्या एक मेडिकल लाइन में होते हुए क्या हमारे कोई सुविधा है? कल को हमारे या हमारे बच्चों के साथ कोई दिक्कतें आती है तो हमारे इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रखी है? कुछ भी नहीं। कागज़ों में बीमा हो रखा है, दुनिया हो रखी है बीमा, दिल्ली में कोई बीमा नहीं हो रखी। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। कल को हमारे कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई हमारे पास काम नहीं है ऐसा, हम क्या करेंगे? यही करेंगे। मैं सरकार से बस इतना ही गुजारिश करती हूँ जो हमारे हक के लिए हमें हक दिलाइए। नमस्कार।